जादुई बॉक्स की कहानी। एला, एक जिज्ञासु लड़की, एक बरसाती दोपहर को अपनी दादी के अटारी में खोज कर रही थी। वहां सालों की धूल के नीचे उसने एक अजीब लकड़ी का बॉक्स पाया जो सितारों और चांद के चिन्हों से सजा था और हल्की सी चमक के साथ झिलमिला रहा था। कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, उसे एक अजीब जादू और रोमांच का एहसास दिला रहा था। जब एला की उंगलियां बॉक्स को छूती हैं तो एक गर्माहट भरी झंझना उसके हाथों में फैल जाती है। अचानक बॉक्स के भीतर से एक आवाज़ आती है, मुलायम और बुद्धिमान। मुझे खोलने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तुम क्या चाहती हो प्यारी बच्ची? एला का दिल जोर से धड़कता है और वह जवाब देती है, रोमांच और ज्ञान। बॉक्स ने क्लिक करते हुए खुलते ही एक जादुई धुआं और चमकती कणिकाओं की लहर को बाहर छोड़ दिया। एला ने ध्यान से झांका। उस धुंध में दूर की भूमियों और जादुई प्राणियों की झलकियां दिखाई दीं। उसे महसूस हुआ कि यह बॉक्स उन स्थानों की चाबी है जिनके बारे में उसने केवल सपने देखे थे। एला की पहली यात्रा उसे एक हरे भरे जादुई जंगल में ले गई, जहां पेड़ रहस्यों की फुसफुसाहट कर रहे थे और जानवर पहेलियों में बात कर रहे थे। जैसे ही वह चली, एक बुजुर्ग लोमड़ी ने सलाह दी, सच्चा रोमांच सीखने में है। उसके दिल में साहस और जिज्ञासा का संचार हुआ। एक और यात्रा में एला ने खुद को एक बर्फ से ढकी पहाड़ी की चोटी पर पाया, जहां एक विशाल और तारों भरा आकाश फैला था। उसके बगल में एक बुजुर्ग उल्लू बैठा था जो उसे तारों के समूह और उनके छिपे रहस्यों को दिखा रहा था। तारों की ओर देखते हुए एला को ज्ञान की एक गहरी अनुभूति हुई। सालों बाद एला ने वही जादुई बॉक्स अपने बच्चे को दिया, यह जानते हुए कि उसके रहस्य फिर से उजागर होंगे। याद रखना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, सिर्फ सच्चे प्रश्न ही बॉक्स को खोलेंगे। और इस तरह बॉक्स अपनी अगली यात्रा का इंतजार कर रहा था, एक बार फिर से अपना जादू प्रकट करने के लिए। यह शालिनी आत्सा की एक जिज्ञासु और खुशमिजाज लड़की। हर सुबह वह स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, नई चीजें सीखने और खोजने के लिए उत्सुक। उसे अपना स्कूल बहुत पसंद है, खासकर गणित और कला की कक्षाएं। वह अपने दोस्तों और पसंदीदा शिक्षकों से मिलने के लिए हमेशा उत्साहित रहती है। कला शालिनी का पसंदीदा समय है। वह रंगों और आकारों से अपनी कल्पना को उड़ान देती है। वह सुंदर चित्र बनाती है जिनमें फूल और जानवर होते हैं। घर पर शालिनी को अपनी माँ की छोटी छोटी कामों में मदद करना बहुत अच्छा लगता है। आज वह बगीचे में पौधों को पानी दे रही है और अपनी मेहनत से खुश है। शाम को शालिनी अपनी दादी के पास बैठकर उनके किस्से सुनती है, जो उसके मन में आश्चर्य और कल्पना से भरी दुनिया को जन्म देते हैं। एक दिन शालिनी का सपना है कि वह एक शिक्षिका बने, बिल्कुल वैसी ही जैसे जो उसे प्रेरित करती है। वह खुद को कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हुए देखती है, उन्हें सीखने और बढ़ने में मदद करते हुए। शालिनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी उम्र में भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं।